आज मैं बात करूंगी उन लेडीज़ के बारे में जो अपने बेटों की शादियां तो करके आती हैं, बहू भी लेकर आती हैं, लेकिन बहू जब आती है तो आपको भी थोड़ा सा बेटे को भी फ्रीडम देना चाहिए। हर बात में बेटा आपसे पूछ के नहीं चलेगा, हर बात आपसे बेटा पूछ के नहीं करेगा। और लड़कों को भी कुछ समझ होनी चाहिए। जब आप एक निकाह कर रहे हैं, जब निकाह में आपकी मर्ज़ी पूछी जाती है, तो इसी तरह आप की रज़ामंदी से हाँ से निकाह होता है ना। तो जिस तरह आपकी रज़ामंदी से निकाह होता है, इसी तरह आपकी रज़ामंदी और आपकी मर्ज़ी में इतनी इंटरफेरेंस पेरेंट्स की ना लाएं कि बहू जो है वो उसका जीना हराम हो जाए। मेरी तरफ से आपको ये एक रिक्वेस्ट है, माओं को भी और लड़कों को भी समझना चाहिए कि डोंट बी अ ममाज बॉय। हर बात में ममाज बॉय ना बने और माओं को भी थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए अपने बच्चों को, ताकि अपनी बीवियों के साथ खुश रह सकें और उनकी भी ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। इस तरह ना करें कि जो बहू है वो भी डिस्टर्ब रहे और बेटा भी डिस्टर्ब रहे। आपने तो अपनी ज़िंदगी जी ली अपने शौहर के साथ। हर इंसान को अपनी नाक से सांस लेने का अल्लाह ने हक दिया है। हर इंसान एक अपनी वैल्यू रखता है। तो काइंडली अपने अगर आप बेटे को शादी करवा रही हैं तो बहू बेटे को फ्रीडम दे अपनी मर्ज़ी से चलने के लिए। हो सके तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उनका पोर्शन ही अलग कर दें। आपको बहू से खाना चाहिए, वो आपको खाना प्रोवाइड करेगी, आपकी खिदमत करेगी, लेकिन आप बहू से उसकी प्राइवेसी में उसमें ना घुसें। क्या कर रही हैं, किस वक्त क्या किया उन्होंने, डोंट डू लाइक दिस। ये बहुत गुनाह है हस्बैंड वाइफ की प्राइवेसी में इंटरफेयर करना। सो प्लीज़, ये तलाक़ें जो आजकल हो रही हैं हमारे पाकिस्तान में, इसीलिए ही हो रही हैं। या तो फाइनेंशियल क्राइसिस है उनके साथ हद से ज़्यादा, या वो सासों के इंटरफेयर हैं। दो वजूहात हैं, तो इसलिए डिवोर्सेस का रेशो हमारे पाकिस्तान में आम हो गया है। सो प्लीज़ इस चीज़ को ख़त्म करिए, अपनी नेचर में ये चीज़ ना रखिए, इसको ख़त्म करिए और थोड़ा बच्चों को फ्रीडम दीजिए। आप लोगों को इस चीज़ का अल्लाह ताला एक अच्छा अजर देगा। ये भी एक सवाब है मियाँ बीवी को खुशहाली में रहने देना, ज़िंदगी गुजारने देना। सो प्लीज़ डोंट मेक लाइक वो ऐसा ना उन्हें फील हो कि वो जेल में है। उन्हें खुश रहने दें, उनको अपनी ज़िंदगी के तरीके से रहने दें। इट्स अ रिक्वेस्ट। ये चीज़ें सोच समझ के बेटों की शादियां करें, वरना आप अपने बेटों की शादियां ना करवाएं। उन्हें अपने साथ ही रखें पल्लू से बांध के, और उन्हें वहीं रखिए अपने साथ और शादियां ना करवाएं। वो ममाज